और चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में बीते 24 घंटे से 3 हमलों का आतंक फैल गया है। 2 हमलों का कनेक्शन बगदादी से जुड़ा नजर आ रहा है। एक हमला अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप के होटल के सामने हुआ है। तो क्या सुपर पावर पर इन हमलों की वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं? आज से 18वें दिन यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा और एक आशंका यह भी है कि ट्रंप को टारगेट करने के लिए बगदादी गैंग एक्टिव हो गया है। पहले आतंकी जब्बार ने भीड़ को कुचला, फिर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने धमाका हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में जबरदस्त फायरिंग हुई। 3 हमलों के आतंक से अमेरिका दहल गया और क्या टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण है? सबसे पहले समझिए कि बगदादी को गुरु मानने वाले शमसुद्दीन जब्बार ने अमेरिका में लोगों को क्यों कुचल दिया। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में 1 जनवरी की रात हजारों लोग जश्न मना रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। इस ट्रक के पीछे ISIS का झंडा लगा हुआ था। अब दूसरे कैमरे में क्लोजअप वाली तस्वीरें देखिए। सड़क पर 3 लोग दिख रहे हैं। इनमें 2 की किस्मत अच्छी थी कि वो जब्बार के ट्रक से बच गए। तेज रफ्तार ट्रक ने यहाँ एक को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को कुचलने के बाद भी जब्बार नहीं रुका। इसके बाद वो ट्रक से बाहर आया और लोगों पर गोली चलाने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें जब्बार की मौत हो गई। लेकिन तब तक जब्बार 15 लोगों की जान ले चुका था और उसकी अंधाधुंध गोलीबारी में पुलिस वालों समेत 30 लोग घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी दिख रही हैं। जब्बार शायद और ज्यादा लोगों की जान ले लेता, क्योंकि घटनास्थल से 2 बम भी मिले हैं। अमेरिका की घरेलू जांच एजेंसी FBI इसकी इन्वेस्टिगेशन आतंकी घटना के तौर पर कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जब्बार ISIS की विचारधारा से प्रभावित बताया गया है। 2007 से 2020 तक जब्बार ने अमेरिकी सेना के लिए काम किया। 2009 में इसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिकी सेना के अंदर ISIS के स्लीपर सेल मौजूद हैं? यह अटैक लोन वुल्फ था, पर अब इस बात की जांच हो रही है कि क्या शमसुद्दीन जब्बार के साथ इस हमले में कोई और भी शामिल था। जांच में सोशल मीडिया पर जब्बार के कई वीडियोस मिले हैं, जिसमें वो अमेरिकी सेना से रिटायर होने के बाद काम कर रहा था। जब अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में जब्बार ने हमला किया, उसी दिन लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल को भी टारगेट किया गया। एक साइबर ट्रक आकर होटल में रुका। अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। CCTV तस्वीरों में दिखा कि धमाके के बाद ट्रक में आग लग गई। धमाके की ताकत से ट्रक की पूरी छत उड़ गई। आग लगने के बाद निकला काला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। ब्लास्ट के बाद भी साइबर ट्रक से आग की लपटें निकलती रहीं। अभी ये जानने की कोशिश हो रही है कि ट्रक में धमाका कैसे किया गया। आशंका जताई गई है कि शायद ड्राइवर ने ही इस धमाके को अंजाम दिया है और इस ब्लास्ट में उसकी मौत हो चुकी है। एक दावा यह भी है कि साइबर ट्रक के मजबूत होने की वजह से होटल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। जिस होटल को टारगेट किया गया उसके मालिक ट्रंप हैं और जिस साइबर ट्रक से होटल को टारगेट करने की कोशिश हुई वो ट्रंप के दोस्त एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला में तैयार किया जाता है। मस्क का कहना है कि न्यू ऑरलियंस में अटैक और साइबर ट्रक में धमाके के बीच कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक ही कार रेंटल साइट से बुक की गई थी। ट्रंप के होटल के सामने धमाके का आरोप अमेरिकी सेना से रिटायर हुए मैथ्यू लिवेल्सबर्गर पर लगा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि शमसुद्दीन जब्बार और मैथ्यू दोनों एक ही मिलिट्री बेस पर काम कर चुके हैं। कई इन दोनों ने मिलकर हमला करने की प्लानिंग की। एक ही दिन में 2 हमला करने के लिए प्लानिंग कैसे की गई? क्या ये पहले से तय था? ये सब जांच के बाद सामने आ सकता है। अमेरिका में तीसरा हमला न्यूयॉर्क में अमाजुरा नाम के नाइट क्लब में हुआ। वहां जबरदस्त फायरिंग में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। हमलावर कौन है, किस वजह से फायरिंग हुई, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ट्रंप इसी महीने की 20 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। फिलहाल इन हमलों की जांच इस एंगल से भी हो रही है कि क्या इनके पीछे की वजह ट्रंप के प्रति नफरत है। क्या कोई बड़ी प्लानिंग के तहत 3 बड़े हमले करवाए गए?
और क्या इन हमलों का ट्रंप की शपथ से कोई कनेक्शन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।